अपनी जिज्ञासा का समाधान करने के लिए किस प्रकार आ रहे हैं देखिएगा। महाराज ये देवी यहाँ तो आओ थोड़ा। ये देवी देवी को पहले सांस ले लेने। महाराज मुझे तो ऐसा लग रहा था। कैसा लग रहा था बताओ? ये नागिन डांस चल रहा था, ऐसा लगा था कि देवी यार नागमणि लेकर जाएगी। और क्या जिज्ञासा लेकर? भैया एक जिज्ञासा और है हमारी। बताओ बताओ। भक्ति कैसी की महाराज ने? अच्छी नहीं की है। कुछ लोग कर अच्छी की। बंसमोर फिर से। चलो महाराज दोबारा कर दे एक बार। महाराज कह रहे मेरी पंजाबी की सकल नीचे। ठीक है महाराज। मोनू भैया और देखिए इस स्वर्गों की सभा है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई है कि स्वर्गों में चश्मे कब से चल रहे हैं? हाँ यही तो पूछना चाहते थे हम मोनू भैया। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं सुनिएगा। मोटे जल्दी आ। गोल मटोल इंद्र हैं, उनके साथ इंद्राणी नहीं आती। मेरी जिज्ञासा है एक, इस संसार में सार क्या है? हे देव, सम्यक दर्शन ही संसार में सार है। समझ गए? समझ गए। मैं धन्य हो गया प्रभु। इधर आओ। देवी आप धन्य तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन इनके साथ आपका विवाह हुआ था। और ये धन्य विवाह को प्राप्त हो जाते हैं। ये जा रहे हैं भक्ति नृत्य करते हुए और अगले आ रहे हैं। हाँ जी। आइए देव। हाँ चलो। बस भैया थोड़ा मुझे भी बोलने दो ना। इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। और देवी के, अरे देवी पीछे क्यों, आगे आओ ना। इनके सम्मान में बजाओ तालियां। आज सुबह से मैं जब मार्केट जा रहा था मैंने देखा भैया बोलने लगे, मनीष भैया मेरे घर चाय पीने या नहीं आना आपको? मैंने कहा आना है। बोले आओ ना, थोड़ा मार्केट जाना है, मुझे कुछ काम है। नहीं नहीं बोले चाय पी कर जाओ। भाभी घर पे है नहीं थी,
भैया गए किचन में, वो चाय बनाकर लाए। जैसे किचन से बाहर निकले, चाय का कप हाथ में है और ने देखा, अरे इस चाय में तो मक्खी गिर गई है। ये फिर से रिटर्न वापिस चले गए। मैंने भैया क्या हुआ? भैया 2 मिनट में आ रही चाय, चिंता मत करो, अभी बना के ले आता हूँ। ये फिर से वापस आए, इनने फिर पैर रखा बाहर, इनने फिर देखी चाय में मक्खी गिर गई। एक बार हो गया, ये फिर से चाय बनाने के लिए गए। मैंने कहा भैया क्या हुआ? भैया कुछ नहीं, अभी लाता हूँ चाय। ठीक है, जैसे ही मैंने अपनी बात सोच लिया था, जैसे ही भैया किचन से बाहर निकलेंगे, इनका हाथ पकड़ लेंगे, आखिर बात क्या है। जैसे ही भैया किचन से बाहर निकले, मैंने इनका हाथ पकड़ लिया ऐसा। मैंने भैया बात क्या है? आप मेरे लिए चाय लाते थे और आप अंदर चले जाते थे। कहने लगे मनीष भैया, मैं आपके लिए चाय लाता था, लेकिन उसमें मक्खी गिर जाती थी। अरे मैंने कहा भैया चाय में मक्खी नहीं है, आपके चश्मे में मक्खी फंसी हुई है। ऐसी ऐसी किस्सा हो जाती है कभी कभी महाराज। इनका तरुण जैन और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, सुनिएगा। चलिए जिज्ञासा पूछें। देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। सचिन गाड़ी, मेरा भी प्रणाम स्वीकार कर। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। अक्षर छोटे हैं क्या? सम्यक दर्शन सार है, सो हे देव, सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करें? हे देव, वीतराग देव शास्त्र गुरु पर सच्ची आस्था से ही सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। समझ गए? हाँ महाराज, मैं समझ गया, मैं धन्य हो गया। हो गई धन। अब क्या विचार है? भक्ति करके जाने। भक्ति करने का जाने का तो किसने बना दिया? और ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। तालियां। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे, आप तालियां बजाते रहो बस। महाराज कैसी भक्ति लगी आपको? हमने ही तो करी है, हाँ, तो वही तो पूछ रहा, कैसी लगी आपको? एकदम भक्ति में मग्न हो गए थे। मगन हो गए थे। मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हे देवराज, मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहिए। अरे मैं हे देवराज, कहिए। सम्यक दर्शन का महत्व क्या है? मैं भी पढ़ के सुना रहा। जैसे देव हे देव, वैसी सौधन। जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, वह जीव अर्थ पुद्गल परावर्तन के अंदर नियम से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे देवराज, को समझ नहीं आया। महान है, धन्य हो गया। देवी के पास जाओ, आज आपकी शादी की सालगिरह है, वो सब समझा देगी। क्या बात है महाराज, इधर आओ। देवी इधर आओ, देवी इधर तो आओ। मुझे ये बताओ महाराज, आप कृष्ण का उत्तर पाका धन हो गया, देवी को पाका धन हो गया, ये मुझे मुझे ऐसी देवी 7 जन्म में मिले और जो हमारा 7वां जन्म हो। क्या बात महाराज। समझ गए?
ये सात भाई समझे भैया, महाराज ये पिंडा छुटाना चाहते हैं देवी से। इसके बाद तो हमें मोक्ष जाना है। महाराज समझ गए, तेरी सोच बहुत लंबी है। और ये महाराज ये क्या हो रहा? महाराज महाराज इस स्वर्गों का दरबार है। महाराज ये तो नाग बन गए और ये सफीरा बन गए। महाराज तेरी सपेरा बड़ी देर में ध्यान आओ, तुम्हें हमारी इंद्राणी में बड़ी देर में ध्यान आओ, हैं? हम बताएं, सांस ले ले तू। ये सांस फूल रही अरे है भैया, कमजोरी से। अरे भैया तुम्हें पता नहीं हमारे पुराने चावर हैं, थकते नहीं है, तुम थक जाओगे, नहीं थकेगी। ये से इंद्राणी खा रही, हाँ कहाँ गई? दाई दीप में चल लो विधान, अच्छा माइक पास में कर लो, पंचम का हाँ। व्यवस्था है माइक में। दाई दीप में चल रहा है विधान, तो बाल लग जाते हैं, दो बच्चा, तीन बच जाते हैं। अपने कई कमजोर हो जा रहे, गोहन पार बनाकर धर, रबड़ी बनाकर धर, तो ना आती है यार। महाराज आप यहाँ इन सभा करके जाओगे, वहाँ रबड़ी खाओगे घर में? अरे ये कमजोरी कैसे दूर होगी? ये वजन कम हो जा रहा है। महाराज हमें तो ऐसा वजन कम नहीं, अब बढ़ रहा हूँ वजन महाराज। निगाह को फर्क है। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं देव सुनने का? हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। सब इंद्रों की जिज्ञासा एक ही है, मेरी दो है। तालियां बजाएं इंद्र के लिए। दो जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। हमारा थोड़ा सामने मुख कर लें। हाँ। पहली जिज्ञासा तो मेरी ये है कि अपनी जो 16वें सुरंग में जो विमान है ना, रथ जो डम्मन हो रहा है, नया रथ कब तक बन जाएगा? एक जिज्ञासा मुझे है। 6 महीने में आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तालियां बजा दें। हाँ। दूसरी जिज्ञासा मेरी ये है कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है तो जीव कौन कौन सी गति में जाता है? हे देव, सम्यक दृष्टि जीव कभी नरक तिर्यंत नीच आदि गति प्राप्त रबड़ी खा, रबड़ी सही है। वह देव गति और मनुष्य गति में जन्म लेता है और वेदी भाटक पहुंचता है। इंद्र को रबड़ी बड़ी पसंद है और ये जिज्ञासा लेकर इनकी जिज्ञासा का समाधान हुआ, एक धन्यता को प्राप्त हो जाते हैं। ये जा रहे हैं, अगले आ रहे हैं। हाँ जी। तालियां।
देखो इधर आओ, हे देव, इधर आओ। कहीं पकड़ रहा है क्या कोई कुछ तू? अरे कुछ नहीं, वो उनकी सेट, हमें तो समझ में नहीं। अरे उनकी सेट की बाहें बाहर आ रही है ना। कहिए महाराज, इतने क्यों शर्मा रहे हो? महाराज इधर आओ, इधर आओ। अरे इधर देखो सामने, महाराज सामने देखो। हे देव, अरे कोई बात नहीं नहीं खिसक करो पजामा, चिंता मत करो। महाराज, महाराज इधर आओ। ये कहाँ गए? देखिए इंद्र बड़े ही ए, हाथ को बंद मत करो। सीधे और सरल स्वभाव के हैं, तालियां बजा दो इनके लिए। महाराज हाँ। आपके घर में स्नान घर तो होगा, है ना? उसमें एक घर की टोंटी लगी होगी नीचे। लगी हाँ, और उस नल की टोंटी के ऊपर एक बल्ब भी लगा होगा व्हाइट कलर का। लगा। आपको कैसे पता? अरे महाराज मैं जगह जगह कार्यक्रम करता, मुझे पता है किसके घर में क्या है क्या नहीं है। महाराज बस कुछ नहीं करना है, देखो एक हाथ से बल्ब को खोलना, देखो ऐसे ऐसे घुमाओ। अरे ऊपर हाथ करो मेरी सब। आपने क्या करी? देखो जिनको भक्ति करना नहीं आते सीख गए ना, ऐसी करना है। महाराज इतनी टोंटी नहीं खोलना था कि सारा पांडाल बह जाए। तुमने इतनी टोंटी खोल दी, सारे पांडाल में पानी बह गया। कम खोलना था, तुमने फुल खोल दी। महाराज इधर तो हमें समझ में नहीं आ रहा मना चक्कर समझ गए हो महाराज। महाराज अरे डरो मत, हम कुछ 3 साल से तो हमें ढूंढ रहे। महाराज बस महाराज चिंता मत करो। इस सौदानंद की सुदम सभा में बैठ गए हैं ना, तो चिंता मत करिए महाराज। 1 महीने के अंदर इनकी बीवी आपके समक्ष होगी, ये मेरा वादा है। नहीं आई, नहीं आई। आएगी महाराज। कोई इनके लोक में पानी ही नहीं आता। टोटी टोटी है, पानी नहीं आता। बगाची ये महाराज। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं। एक बार देखो बढ़िया दरबार चल रहा है, तालियां तो बजा दो। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं सुनिएगा। हे देवराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। स्वीकार है। हे देवराज, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, उसका समाधान करें। कहिए। मैं अभी पर्ची देखकर पूछता हूँ। हाँ महाराज पर्ची देखकर पूछ लो आप, बिना पर्ची कुछ भी नहीं होगा। याद है? हे देवेंद्र, सॉरी देव। हे महाराज स्वर्गलोक में नो सॉरी। जय हो आपकी। हे देवराज, मेरा एक प्रश्न है कि तीर्थंकर कितने होते हैं? हे देव, तीर्थंकर 24 होते हैं। समझ गए ना? हाँ हाँ, मैं धन्य हो गया। हाँ हाँ धन्यवाद। इस बार तुम धन्य हो गए, अगली बार देवी आ जाएगी, वो भी धन्य हो जाएगी। ये जा रहे हैं भक्ति नृत्य करते हुए। हाँ जी तालियां। सचिन रानी आश्चर्यचकित हो जाती है, तब देवराज से कहने लगती है, हे नाथ, अभी अभी हमारा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ? इसका क्या कारण है? हे देवी, आप आश्चर्यचकित ना हो।
मैं अभी अवध ज्ञान से पता लगाता हूँ। अवध ज्ञान लगाने लगते हैं। और बिना किसी से कुछ कहे 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग नमस्कार करते हैं। जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो तीर्थंकराय नमः, जय हो विश्वाय नमः। किसको नमस्कार किया? क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई जिन मंदिर है, ना ही कोई जिन चैत्यालय है, और ना ही कोई महापुरुष है। फिर आपने किसको नमस्कार किया है? क्योंकि आपका मस्तक किसी साधारण व्यक्ति के आगे नहीं झुकता। फिर आपने किसको नमस्कार किया? हे देवी, इस समय की प्रतीक्षा थी वह समय अब आ चुका है। जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज से 15 माह पश्चात तीर्थंकर प्रभु के जीव का गर्भ अवतरण होगा। हे नाथ, ये तो बड़ा हर्ष का विषय है। चलो हम सभी भक्ति करते हैं। और जैसे ही गर्भ अवतरण का समाचार सभी इंद्रों को पता चलता है, सभी खड़े हो जाते हैं और भक्ति करने लगते हैं। हाँ जी, जय हो। अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सब इस लोकपाल के लिए किस लिए याद किया है आपने? हे लोकपाल, आप अतिशीघ्र हमारे परम मित्र धनपति कुबेर राहुल जी को बुलाएं। जैसी आज्ञा महाराज। जय हो महाराज, जय हो दरबार की। राहुल सावधान हो खबरदार। आते हैं देवराज की सुधर्मा सभा में धनपति को भी आते हैं, परम मित्र को देखकर गले मिल जाते हैं। जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। और देवराज इंद्र सभी इंद्रों को बैठने का आदेश देते हैं और सभी बैठ जाते हैं। तब धनपति कुबेर कहते हैं, आओ धनपति कुबेर। हत्ते कट्टे हैं, ऐसी बात नहीं है, धनपति कुबेर हैं। और तब क्या कहते हैं? धनपति कुबेर की जय हो। और क्या जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, सुनिएगा। हे देवराज इंद्र, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
महाराज कह रहे हैं स्वीकार है। हे सचिव इंद्रानी, गणपति कुबेर का प्रणाम स्वीकार हो। स्वीकार है। हे देवराज, आज आपने हमें कैसे याद किया? मैंने आपको आदेश और निर्देश के लिए नहीं बुलाया। आज मैंने आपको अपनी खुशी में सम्मिलित करने के लिए कैसी बुलाया। खुशी महाराज? जल्दी बताइए ना, कैसी खुशी महाराज? जल्दी बताओ, मैं बहुत उत्सुक हूँ खुशी सुनने के लिए। तो सुनो, आज से 15 माह बाद जम्मू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में महाराजा नाभि राय की भार्या माता बलदेवी के गर्भ से तीर्थंकर प्रभु को जीव का अवतरण हुआ। जय हो, जय हो, जय हो। हे देवराज, ये तो बड़ा ही हर्ष का विषय है। हमारे लिए क्या आदेश है? हे गणपति कुबेर, आप अति शीघ्र अयोध्या नगरी प्रस्थान करें। अष्ट देवियों को और 56 देवियों को अवश्य लेकर जाएं। अष्ट देवियाँ माता की सेवा करेंगी, 56 देवियाँ भी माता के गर्भशोधन में सहायता प्रदान करेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। और तब देवराज चल पड़ते हैं। अष्ट देवियां उपस्थित हों। हम अष्ट कन्याओं का प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे देवियों, आपको गणपति कुबेर महाराज के साथ जाना है और आपको माता की सेवा में नियुक्त होना है। जो आज्ञा देवराज, आपकी आज्ञा अनुसार हम माता के अच्छे से सेवा करेंगे। माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देंगे। आप चिंता रहित हो। ठीक है देवियों, जाओ। क्या कहते हैं? हे शिल्पकारों, हमें सौधर्म इंद्र ने आज्ञा दी है, स्वर्गपुरी से भी सुंदर नगरी की रचना करना है। अरे मैं ये तो ऐसे ही कह रहे, स्वर्ग से चल कर आए हो और सच में कुबेर महाराज हो। मैं धनपति कुबेर हूँ। आप धनपति कुबेर? हाँ, मैं धनपति कुबेर हूँ। अरे महाराज, तुम्हें इस नगर में हम ही मिले थे क्या? बेवकूफ बनाने के लिए सुबह सुबह से महाराज। अरे मैं धनपति कुबेर हूँ। अरे महाराज, अगर मैं कहने लगूं मैं भी नरेंद्र मोदी हूँ तो ये लोग क्या मुझे मान जाएंगे क्या? बताइए महाराज। कुबेर हूँ, धनपति कुबेर। महाराज मैं कैसे मानूं आप धनपति कुबेर हो? मुझे छू लो, करंट लग जाएगा। महाराज आप पहले से उस बाल को पकड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? पकड़ के तो देखो मुझे। ठीक है महाराज। हाँ। ये इधर आ, देख, इधर सुन मेरी बात। हम सब अरे देख, मेरे छोटे छोटे 1 दर्जन बच्चे, अगर उन्हें कुछ हो जाए, इनको टच करने के समय तो तू बाल लेना उनका, ठीक है ना महाराज? ढोलक वाले महाराज, ये तो मैंने मान लिया आप स्वर्ग से आए हो,
एक कन्फर्म हो गया महाराज, आप स्वर्ग से आए हो और आप स्वर्ग जाओगे, लेकिन मेरी भी समय अधिक हो रहा है, नगरी की रचना। हाँ महाराज, लेकिन महाराज एक प्रश्न है हमारा छोटा सा, आप स्वर्ग से आए हो ना, 4 साल पहले मेरी दादी भी स्वर्ग गई थी, आपको दिखी क्या वहाँ? नहीं दिखी नहीं थी, मंदिर में बैठी होंगी। क्या बात, कुबेर महाराज के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बताइए। नगरी बनाइए, सबसे सुंदर लगनी चाहिए, अयोध्या नगरी इतनी सुंदर होना चाहिए कि सब लोग कहें कि अयोध्या नगरी में क्या हो रहा है, स्वर्गपुरी भी फीकी पड़ जाए। ठीक है महाराज, ये बताइए महाराज, सीमेंट कौन सा लगाना था? अच्छे से अच्छा सीमेंट लगेगा। एसीसी भेड़ दवाई नंबूजा कौन सा लगाना है? सीमेंट से नहीं, स्वर्णों से, रत्नों से नगरी की रचना करनी है। उतारो, अरे उठो। महाराज महाराज महाराज, किस लिए मुझसे मजाक कर रहे हो? महाराज का सारा खजाना लूट दो, पूर्वेर के खजाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अयोध्या नगरी ऐसी तैयार होना चाहिए कि स्वर्ग सुरी भी फैल हो जाए। अयोध्या नगरी इतनी सुंदर होना चाहिए कि हर आदमी की जबान में सिर्फ अयोध्या नगरी हो, अयोध्या नगरी हो, अयोध्या नगरी। जोरदार तालियां। ठीक है महाराज, आपने कहा हो जाएगा। ठीक है चिंता मत करना महाराज, हम कुबेर का खजाना लूटने के लिए आए हैं, हमें दे देना। चलो इधर आओ। हो गया ना महाराज, चलो नगरी की रचना करो, पारदर्शी का वस्त्र मिलेगा। हाँ जी चलो, नगरी की रचना पारदर्शी रचना अपार देखो, अपार देखो, नगरी की रचना अपार देखो, कुबेर की रचना अपार देखो। जोरदार ताली बजाओ देवी के लिए, कितनी सुंदर लग रही है। जल भर कर लाइए, वो माता की सेवा करेगी, स्नान करेगी। क्या हो गया? मोनू भैया, कोई मेरा बुरा सोच रहा है। देखो ये नगरी की रचना लालम पीलम नीलम बड़े बड़े रत्न लगाए हैं महाराज, कैसे लगी? बहुत अच्छी, अति सुंदर। महाराज नगरी के मुख्य द्वार पर अप्सराएं खड़ी हुई हैं, कैसी लग रही हैं महाराज? सुंदर। और तो और महाराज नगरी के मुख्य द्वार पर पुतले लगे हुए हैं। महाराज इधर आइए महाराज, हे देवी थोड़ा साइड से हो जाओ, इधर आओ। महाराज महाराज, आपने ग्वालियर में कार्यक्रम तो देखा होगा, पंचकल्याण देखा होगा, विधान देखा होगा, जो लोहा मंडी विधान चल रहा है ना, ऐसा विधान आपने कभी नहीं देखा। बजाय जोरदार तालियां। हाथ से बनाया है, इसमें अपन चाबी भरेंगे ना तो नमोकार मंत्र बोलता है। सुनाओ। ढोलक वाले भैया मेरा साथ देंगे। भैया ढोलक देखनी है क्या? जैसे मैं भजक बोलूं ढोलक बजा देना आप, ठीक है ना? हाँ। ए देवी अरिहंताणं नमो सेधाणं नमो आयिरियाणं नमो वज्यायाणं नमो लोहे सब शाहुणं। देखा महाराज, अब आपको इसका चेहरा तो बताओ। अरे को अभी नहीं, अभी बताएंगे। महाराज आपको चाबी करना साथ में, और साथ में फुचक भी बोलना है एक हाथ से। महाराज आप सिर्फ फुचक बोल रहे, चाबी तो भर नहीं रहे हैं। फुचक बोलवा लो या चाबी बोलवा लो। अरे महाराज ऐसे देखो, फुचक फुचक। नमो अरिहंता, तालियां तो बजाओ। नमो आयिरियाणं नमो वज्यायाणं नमो लोहे सब शाह। जोरदार तालियां। महाराज ये पुतला कैसा लगा? महाराज चिंता मत करो, दिल्ली से तो आए लेकिन पुतला आप ही का है, आप ही संवारो। बैठ जाओ भैया, जिसकी अमनत हो। महाराज इधर आओ, और महाराज इधर आओ, महाराज इधर आओ। देखिए महाराज,
ये है गांधी जी के 3 बंदर, 1 2 3 दिख रहे ना? ये क्या? बुरा ना देखो बुरा। अरे महाराज ये तो पुराना पुराना कहो न बुरा सुनो न बुरा देखो, ये नहीं है महाराज। पता है क्या कह रहे हैं? हम और आप ये बच्चे जैन हैं, जैन शाला में पढ़ते हैं, पाठशाला। क्या तालियां? महाराज ये कहता है ये संदेशा दे रहा है। जब भी सुनो जिनेंद्र विभू की बाड़ी सुनो। और ये क्या कहता है महाराज? ये कहता है जब भी सोकर उठो 3 लोग के नाच के दर्शन करो। एक के साथ 3 फ्री। ये पुतले बनाए हमने जो हंसते भी हैं, हंस के दिखाओ। देखो महाराज अमेरिका से पुतले ये तो मंगा लो। बोलने पे हंसते हैं, बोलने पे ही बजाते हैं, वैसे कुछ नहीं करते, शांत बैठे रहते हैं। महाराज जी बोलेंगे, देखो तालियां बजाएंगे। जूड़े में जाली का, जूड़े में जाली का, घर में घरवाली का, ससुराल में ताली का और मंदिर जी में ताली का बड़ा ही महत्व होता है। देखो महाराज बजाइए। महाराज एक पुतलियां बेटी है, देखो ये नेपाल से मंगाई गई है। बैठे रहते हैं ना, इसलिए परेशान हो जाते हैं। नहीं महाराज हमारे नाटक में कोई परेशान नहीं होता। ये बताओ मुझे ईमानदारी से, हमारे मोनू भैया का आपको कार्यक्रम कैसा लगा? अच्छा लगा ना? जोरदार ताली बजाओ आगे से लेके पीछे तक। महाराज ये नहीं मिलना चाहिए। 2100 रुपये कलाकारों के लिए दिए जाते हैं। और देखिए नियोग होता है जैसी नगरी की रचना होती है, धनपति कुबेर रत्नों की वृष्टि माता के आंगन में करता है और तभी हाँ जी महाराज लुटा दो सारा। लुटे रहा रे लुटे रहा रे लुटे रहा रे लुटे रहा रे कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहे कुबेर का खजाना लुट रहे, लुट रहा रे कुबेर का खजाना लुट रहा रे, लुट रहे कुबेर का खजाना लुट रहे। झिनी 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 उड़े रे गुलाब मदरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाब चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, चलो रे मदरिया में, झिनी झिनी उड़े रे गुलाब। ओ माँ मर गई माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली। ला 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 ला, आई है सेवा करने, आई है सेवा करने, स्वीकार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, ओ हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी। ला 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 के लिए जीवन सफल हमारा हो, कल्याण के लिए दर्शन तुम्हारा पाया, दर्शन तुम्हारा पाया, उद्धार करो माँ, त्रैलोक की माता हो, भव दुख दूर करो माँ, भव दुख दूर करो माँ। हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी, हे माँ मरुदेवी।
केंद्र कह रहे गला तो नहीं दबा रहे। ऐसा मत कहो महाराज, माता की सेवा हो रही है, 3 लोग की माता की सेवा हो रही है। कोई देवियां नाना प्रकार से माता की सेवा कर रही हैं। अगर आप भी अपने जीवन काल में चाहती हैं कि हम भी माता बने, तो एक बार तालियां बजा दें देवियों के सौभाग्य के लिए। तो कितने आप लोग के दोनों हाथों को आप लोग तालियां, मीठी मीठी तालियां। माता रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न देख रही है। स्वप्न तो माता को ही दिखेंगे, तुम्हें नहीं दिखेंगे। जय हो। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। प्रथम सुगज ऐरावत देखो, मेघ समान सुगर्ज घने। दूजा बैल एक उन्नत कंधा शब्द भने। शब्द भने, ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी। तालियां दोनों हाथों खोलकर, मीठी मीठी तालियां। सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी, नागयुगल से भवन सने। सिंहासन स्थित लक्ष्मी देखी, नागयुगल से भवन। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ सुनो जी, माँ ने देखे 16 सपने, जाने उनका, ओ जाने उनका फल क्या होगा। द्वय गुंजित भ्रमर भजत गुणनाथ तने। पांचे फूल माल कय गुंजित भ्रमर भजत गुणनाथ तने। छठे शशि पूरण तारागण, अमृत झरता जगत तने। छठे शशि पूरण तारागण, अमृत झरता जगत तने। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। ऐसे स्वप्न कभी नहीं देखे। अचरज होवे माँ को सुनो जी। ओ सुनो जी, माँ ने और देखे। देखिएगा ये माँ आज आप बड़ी प्रसन्नता दिखाई दे, क्या कारण है? हे देवियों, आज रात्रि के पहले पहर में मैंने 16 सपने देखे हैं। हे माता, हमें भी उन सपनों के बारे में बताओ ना। तब माता कहने लगती है, हे देवियों, सबसे पहले मैं मुख शुद्धि करूंगी, मंगल स्नान करूंगी, देव शास्त्र गुरु की पूजा करूंगी, फिर सुख सबके दाता सबको सुनाऊंगी। माता राविराज को इन सपनों को बताऊंगी, उनका फल जानूंगी। वहीं पर आप सुन लें। ठीक है माता, चलो हम सभी देवियां माता के मंगल स्नान की तैयारियां करते हैं।
जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ आज माता को नवन जोरदार तालियां। आज माता को नवन कराना है जल भरी भरी लाओ अपनी सखियों को बुलाओ आज माता को नवन कराना है ओ आज माता को नवन और इस महामंत्र नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार नवग्रह जिसके रहे पक्ष में हो नवग्रह जिसके रहे पक्ष में जो जप ले 9 बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो ओझायाणं नमो लोहे शब्दशाहूणं नमोकार नमोकार। राज दरबार में पधार रहे हैं। जय हो। माता मरु देवी की। इस प्रकार महाराजा नाभिराय राज दरबार में आते हैं और मंत्री को आदेश देते हैं। हे मंत्रीवर, हमें हमारे राज व्यवस्था से अवगत कराइए। और तब मंत्रीवर कहने लगते हैं, विनस जाए बे मंत्री जो मन शंका खाए और विनस जाए बे कामनी आज्ञा से टल जाए। उस राज्य में भला कोई कमी हो सकती है? अर्थात नहीं महाराज, आपकी शारीरिक मानसिक अनुशासन का प्रभाव है। जहाँ पर सिंह और गाय एक ही घाट पर पानी पिया करते हैं, आपकी सारी प्रजा समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही है। आपकी जय हो, आप जयवंत हो। महाराजा नाभिराय की जय हो, महाराजा नाभिराय की जय हो। मंत्रीवर, राज व्यवस्था की जानकारी जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ। इसी तरह प्रजा का पुत्रवत ख्याल रखें, प्रजा को किसी प्रकार की कोई कमी न हो। कहिए महाराज, इस सेनापति के लिए क्या आज्ञा है? हमें सैन्य व्यवस्था की जानकारी से अवगत कराएं। हे अवध नरेश, हे प्रजापालक, अभी आपको सैन्य व्यवस्था से अवगत कराते हैं। श्री नाभिराय के चरणों में हम सादर शीश झुकाते हैं, हम सादर। पहली बार महाराज ने कहा, आओ आओ देवी, आसन ग्रहण करो। प्रसन्न हो जाती हैं, सभी बैठ जाते हैं, सभी तालियां बजाने लगती हैं। देवी, आज अचानक इस तरह आपके आगमन का क्या प्रयोजन है, कृपया बताएं। गज सिंह बैल सुनवन कमला और मन फेंकिया। गज सिंह बैल सुनवन कमला और मन में फेंकिया। वेदांत उछली नैन मैंने स्वप्न 16 देखिया। वेदांत उछली नैन मैंने स्वप्न 16 देखिया। भक्ति नृत्य करते हुए उन सपनों का फल बता रहे हैं। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुना, सब लोग तालियां बजाएंगे मीठी मीठी। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। दीपंकर सुख जन में गे और जागा भाग्य हमारा है। सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। दीपंकर सुख जन में गे और जागा भाग्य हमारा। पहली कंठ दीर्घ वाला होएगा,
तीसरे स्वप्न में सिंह युगेगा, पुत्र परात में होवेगा। चौथे स्वप्न में लक्ष्मी देखी, कौन जी के स्वामी होवेगा। पांचवें स्वप्न में माला देखी, आनंद में वाला होवेगा। छठे स्वप्न में सूर्य देखा, कौन पिता भी होवेगा। निर्धूम अग्नि देखी है, उसका अर्थ यह है आपका पुत्र 8 कर्मों को नष्ट करने वाला होगा। और आपने अंतिम स्वप्न में देखा आपके मुख में एक बलशाली भेद प्रवेश कर रहा है। इसका अर्थ यह है आपके घर में तीर्थंकर प्रभु का जीव का गर्भ अवतरण हो चुका है। जय हो, जय हो, जय हो। भक्ति नृत्य करने लगते हैं सभी। आदिनाथ हो आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन हो। आप भी भक्ति कर सकते हैं, आप भी खड़े होकर भक्ति कर सकते हैं। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा, नगर अयोध्या। देखिए जितने भी राजागण आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। सब जग दुखी नाश करने का साधन होगा। आदिनाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। देवियाँ आराम से जाएंगे बेटा, अपना अपना सामान ले जाएंगे। हाँ जी, हमारे पंडित जी कुछ कह रहे हैं लोग। और देखिए जिनकी भी जो भावना है गोद भराई के लिए, कुछ ना कुछ गोद भराई के लिए सामान जरूर लाएं। गोद भराई के लिए धन्यवाद।